शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में इस साल, उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म का मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि एटमी ताकत होने की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह मिली। मरियम नवाज की काबिश काबिल तहसीन। गुजरावाला के अवाम को तारीखी मंसूबा दिया। तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों को सफ़र में आसानी होगी। चंद साल पहले लाहौर आलूदा तरीन शहर था। स्मोग में कमी पर वजीर आला और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहकम है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। आज मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। खैबर पख्तूनख्वा की 12 साल कारकर्दगी खंडर करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि केपी हुकूमत एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठने के बजाय अवामी फलाह पर तवज्जो दे। हरिपुर में शेर की जीत का फैसला वहाँ के हुक्मरान की नाअहली है। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। बानी पीटीआई की बहन ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की। किस तरह खुद को मुहिब वतन करार दे सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशत गर्दों से बातचीत की बातें नहीं होंगी। जब इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो ऐसी जबान इस्तेमाल होगी। बानी पीटीआई भारत से जंग के दौरान क्यों नहीं बोले। बानी पीटीआई इक़्तिदार में कैसे आए थे किसको नहीं पता। इस शख्स की हुकूमत जा रही थी तो कमर बाजवा की ताहयात तैनाती के लिए तैयार हो गया था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बदतरीन हालात में भी इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही कभी इंतकामी सियासत की है। जिस शख्स की बुनियाद ही झूठ हो वो इदारों के खिलाफ। बानी पीटीआई जहनी मरीज है। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद बरहम। कहा तुम हो कौन, किसकी जबान बोल रहे हो, अपने आप को समझते क्या हो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मजीद बोले ये समझता है कि जो भी पाक फौज में है वो गद्दार है। इससे बाहर हर चीज़ का इल्म है, बाकी सब गलत हैं। जब भी कोई इससे मिलता है ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियां देता है। पाकिस्तानी परचम चूम कर दिल से लगा लिया। वतन से वफादारी का हल्फ भी उठा लिया। बलूचिस्तान में कलअदम BRA के सबसे बड़े कमांडर अनवर अली चाकरानी ने हथियार डाल दिए। कमांडर के हमरा 100 से जायद फरारियों ने भी सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान हाउस सुई में मीर आफ्ताब बुगटी को असलहा जमा करवा दिया गया। दहशतगर्दी के खदशात। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रवा हफ्ते 364 ऑपरेशन। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयों के दौरान 24 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर से फितनल खवारिश का खतरनाक दहशतगर्द शाकिर भी पकड़ा गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद पंफलेट बरामद। मुल्क की मईशत के लिए एक और खुशखबरी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $381 मिलियन की मंजूरी दे दी। ये रकम पंजाब में तालीम, ज़राअत और सेहत के मंसूबों के लिए खर्च की जाएगी। इन तरक्याती मंसूबों का मकसद सूबे में मुआशी नमू को फ़रोग़ देना है। ADB एलामिया के मुताबिक पंजाब पाकिस्तान का ज़रई गढ़ है। मंसूबे में 15,000 देही ख़वातीन को हुनरमंद बनाना भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मंशियात और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग सिस्टम्स की तनसीब, इंटेलिजेंस शेयरिंग के मौसर तरीक़ाकार पर बातचीत भी हुई। आज नई शुरुआत का दिन। पाकिस्तान की तरक्की में आपका कलीदी किरदार होगा। तालीम सिर्फ डिग्री नहीं, जिम्मेदारी भी है। आप इंजीनियर बनकर मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनेंगे। इस सफ़र में आने वाली मुश्किलात के बावजूद आपने कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कॉन्वोकेशन से खिताब। उन्होंने तलबा से मजीद कहा कि आप पुल बनाएंगे जिन पर से लोग गुजरेंगे।
न जाने और कितनी जिंदगियां मेन होल्स निगलते रहेंगे। जिम्मेदार इदारों की बेहिसी और शहरियों की बेबसी, इंतजामी लापरवाही के बाइस कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 के सरकारी स्कूल के बाहर नन्हे तलबा की जिंदगी खतरे में पड़ गई। एक जानिब खुले मेन होल्स तो दूसरी जानिब कचरा कुंडी, गलासत और सख्त ताफुन से शहरी शदीद परेशान। पंजाब भर में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को सख्त कार्रवाई का हुक्म। तकरीबात में बुलंद आहंग म्यूजिक की रोकथाम, फार्म हाउसेस और ग्राउंड्स में भी वन डिश और लाउड स्पीकर की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में स्मोक के बाइस से क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत करार। दूसरी जानिब कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री तक जाने का इम्कान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 तक पहुँच गया। कराची का फ़ज़ाई मयार मुज़र सेहत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर मौजूद। शहर का मौसम सर्द और खुश्क, पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई और शिमाली इलाकों में सरमा ने दस्तक दे दी। कहीं पहाड़ सफेद चादर ओढ़े खड़े हैं तो कहीं सड़कें बर्फ से ढकने लगीं। नारान, कागान, बाबूसर टॉप में वक्फे वक्फे से जारी बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार तो बना दिया, मगर सर्दी की शिद्दत भी कई गुना बढ़ गई। अफगान डेमोक्रेटिक अपोजिशन का ब्रसल्स दौरा। तालिबान पॉलिसियों पर यूरोप को शदीद इंतबाह। तालिबान की हुक्मरानी अफगानिस्तान को नाकाम रियासत की तरफ धकेल रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रोहों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। खवातीन के हुकूक की पामाली और सियासी अदम शमूलियत बुनियादी खतरात। तालिबान पर आलमी दबाव, पाबंदियाँ और सिफारती तन्हाई का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान तालिबान के चीफ जस्टिस और 3 वज़रा पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि तालिबान हुक्काम कानून की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस हैं। तालिबान ने ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक पर शदीद पाबंदियां लगाई हैं। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की फ़लस्तीनी अवाम को जबरी बेदखल करने की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा है कि मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए ट्रंप प्लान पर अमल ज़रूरी है। इसराइल के मौजूदा इक़दाम एक मुनज़्ज़म साजिश हैं ताकि गज़ा की पट्टी के रिहायशियों को मिस्र मुंतकिल किया जाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ इज्तिमाई सज़ा रियासती हिकमत अमली बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने खुलकर आवाज़ बुलंद कर दी। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में गिरफ्तारियों, मुश्तबा हलाकतों और तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनान समेत तकरीबन 2800 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। रिपोर्ट में इंकशाफ। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। हमला करने वालों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुन शामिल थे। मुसलमानों की तरफ से शदीद एहतजाज और मुज़ाहमत की गई। फसादात के नतीजे में 2000 से ज़ायद मुसलमान शहीद जबकि हज़ारों जख्मी हुए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की 54वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब, फातिहा खानी की गई। ISPR की तरफ दुश्मन के मुतादिद हमलों को नाकाम बनाने पर शहीद को सलाम। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी शहीद मेजर को बेमिसाल जुर्रत और खिराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहीद निशान हैदर दिफाए वतन की रोशन अलामत हैं। कश्मीरी बाजार लाहौर के ऐन वस्त में मुग़लिया दौर की आखिरी यादगार के तौर पर कायम सुनहरी मस्जिद अपने मुनफरिद डिज़ाइन के सबब मुग़लिया फ़न तामीर का अछूता शाहकार तस्वुर की जाती है। बुलंद चबूतरे पर कायम ये मस्जिद 1750 से 1753 के दरमियान अहमद शाह बहादुर के दौर में पाए तकमील को पहुँची। अंग्रेज़ दौर में बसाए गए शहर एबटाबाद में तारीखी मकामात अहद रफ्ता का हिस्सा बनने लगे। कदीम और कीमती विरसा लॉकहार्ट हाउस भी वीरान पड़ा है। तारीखी बंगला 135 साल कबल कभी बरतानवी फौज के कमांडर इन चीफ की रिहाइश का था। मारूफ नातुसोस ख्वां सैयद नासिर जहाँ की बरसी। नासिर जहाँ का कलाम सलाम आखिर मजलिस शाम गरीबा में नशर होता है। कलाम घबराएगी ज़ैनब भी मजालिस शाम गरीबा में पढ़ा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने नासिर जहाँ को सदारती तमगा अता किया।
ایشز سیریز کا دوسرا ٹیسٹ برسبن میں جاری. آسٹریلین ٹیم کے ٹیل اینڈرز نے پہلی اننگز میں انگلینڈ کی مشکلات بڑھا دیں. آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں 177 رنز کی برتری حاصل کر لی. انگلینڈ کے بالرز کے لیے آسٹریلین ٹیل اینڈرز کا شکار مشکل ہدف بن گیا. تیسرے دن کھیل کا آغاز آسٹریلیا نے 378 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے کیا تھا.